अपनी प्रार्थना हर्ज गर्ज विनती जो भी सुनानी हो महाराज जी को सुनाते हुए आगे बढ़ जाइए। तो आपकी मुसीबत परेशानी प्रार्थना में जो कार्यवाही करनी होगी वह करेंगे। दाहिनी तरफ जाइए तो गुरु महाराज की चरण पादुका को प्रणाम वंदन करके आशीर्वाद लीजिए। 2-4-10 दाना प्रसाद का ले जाना, अपने घर में संकट की घड़ियों में काम आएगा। और सत्संग का प्रसाद वितरित किया जा रहा है, उसको ले करके तब अपने घरों को जाइएगा। भाई बहनों, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक अंतर्यामी महापुरुष थे, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता। उन्हें अच्छी तरह मालूम था हमारे नित्य धाम जाने के बाद संगत की क्या परिस्थितियां होगी। इसलिए अपने गुरु प्रेमियों को नित्य धाम जाने के पहले सत्संग में अनेकों बार सुना करके समझाती है। क्या कहा था? प्रेमियों, आगे अर्थात भविष्य में जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। आप सत्संग वचनों को याद करो। मथुरा के अलावा अपना परिचय देने के लिए किसी स्थान का नाम नहीं लिया था। अब तो बुद्धिमान हो, होशियार, चतुर हो, अक्लमंद हो, अपनी बुद्धि से विचार करिए। गुरु महाराज जहाँ पैदा हुए यानी जन्म लिए खितौरा धाम जिला इटावा, और जहाँ उन्होंने अपनी लीला खेली कर्मभूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। ये गुरु महाराज की पावन स्मृतियों से जुड़े हुए दोनों महान पुनीत स्थल हैं। इन दोनों जगहों का इतिहास बन गया। दोनों जगह पर गुरु महाराज की मौजूदगी में मंदिर बन गए। सारी दुनिया के लोग इन मंदिरों पर अपनी बुराइयां चढ़ाने के लिए आते जाते रहते हैं। लाइलाज मर्जों में लाभ पाने के लिए खितौरा धाम के अनामी कूप का अमृत जल ले जाते हैं और फायदा उठाते हैं। भाई बहनों, अब गुरु महाराज की जन्मभूमि और कर्मभूमि का जो इतिहास बन चुका, इसको कोई बदल नहीं पाएगा। जब तक मानवता रहेगी, धरती पर जीवों का भंडार रहेगा। गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा धाम जिला इटावा, कर्मभूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा याद की जाएगी। इसको कोई बदल नहीं सकता है। थोड़ा सा गुरु महाराज के संदेशों को इसी तरह मेहनत करके महाराज जी को पहुंचा लेने दीजिए, और आप भी थोड़ा मेहनत करके पहुंचाइए। फिर देखिए सारी दुनिया के लोग कैसे गुरु महाराज की जन्मभूमि और कर्मभूमि पर दया लेने के लिए टूटते हैं। एक कीपैड का मोबाइल जियो भारत का, ये यहाँ गिर करके आ गया है। जिसका हो अपना नंबर बता करके ले जाइए। आराम आराम से आइए, आराम आराम से। गुरु महाराज ने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने गुरु महाराज की दया की बदौलत हूँ। जो नाम दान यानी आत्मा के कल्याण की दौलत मिल रही है, ये मेरे गुरु महाराज की दी हुई दौलत है। मेरे गुरु महाराज को भूलना मत। यदि तुम मेरे गुरु महाराज को भूल गए तो याद रखना मैं भी तुमको भूल जाऊंगा। तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे, फिर तुम्हारा ठिकाना कहाँ लगेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, 25 दिसंबर 2001 से मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है। अपने जीवन काल में गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा मंदिर के देवता की बरकत बटना बंद हो गई। तब आपने कैसे मान लिया, कैसे बहकावे में आ गए, भ्रम भ्रांति के शिकार हो गए, गुरु दरबार में आना जाना कम कर दिया। अरे भाई बहनों, गुरु महाराज के शब्द हैं,
युग जमाने बीत जाएंगे, शताब्दियां बीत जाएंगी, लेकिन मंदिर के देवता की बरकत बटना बंद नहीं होगी। आकबत तक, पीढ़ियों तक, युग जमाने तक, शताब्दियों तक बढ़ती रहेगी, जब तक गुरु महाराज का संकल्प काम करेगा। गुरु महाराज ने आपको सुनाया, इस मंदिर के मुड़ेर से यदि पंछी भी उड़ गया तो उसकी 84 खत्म, उसको मानव शरीर मिल जाएगी। हे भाई बहनों, अगर गुरु महाराज की दया से उड़ने वाली चिड़िया की 84 खत्म हो सकती है, तो आप दया मांगने जाओगे तो कितनी बड़ी दया मिलेगी। इसलिए आराम आराम से आइए, बिल्कुल आराम आराम से आइए। और गुरु महाराज ने अपने गुरु की यादगार में, जो मथुरा में दादा गुरु की स्मृति में जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर बनवाया है, उसी मंदिर के प्रांगण में उसके परिता होली का कार्यक्रम 13, 14, 15 मार्च को आयोजित है। आप पधारिएगा, महाराज जी ने निमंत्रण दे दिया है। बिना कुंभ के कुंभ लगने जा रहा है। 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भीड़ का दबाव बढ़ जाता है और एक साथ 2 फायदे होंगे। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा भी देख लोगे और गुरु महाराज के द्वारा बनवाए गए मंदिर की चौखट पर प्रणाम करके एक बुराई चढ़ाओगे, आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। चले आइए, अंदाजा लगाने में कोई हर्जा नहीं। आप भी आकर के अनुमान लगाइए कि क्या मंदिर का देवता सचमुच एक बुराई के बदले एक मनोकामना पूरी करता है। इसलिए भाई बहनों, आज जितने भी लोग सत्संग में शामिल हुए, सब लोगों का संस्था की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि बड़ी कृपा और दया से जो रास्ता मिल गया है, अपने घरों में सुमिरन ध्यान भजन रेगुलर नियमित करते रहिएगा और गुरु की दया का अनुभव कीजिएगा। और भजन ध्यान सुमिरन करते रहेंगे तो गुरु की दया बराबर आपके ऊपर आती रहेगी। जितने सम्मानित अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज हमारे इस सत्संग समारोह को संपन्न करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है, हम सम्मानित अधिकारियों और सम्मानित कर्मचारियों का संस्था की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, संस्था की ओर से धन्यवाद देते हैं और भविष्य के लिए आशा करते हैं अच्छे समाज के निर्माण अभियानों में, हमारे संस्था के इसी प्रकार के कार्यक्रमों में आप सम्मानित अधिकारियों और सम्मानित कर्मचारियों की प्रशासनिक, वैचारिक, भावनात्मक, मानसिक, व्यवहारिक हर प्रकार की मदद सतत मिलती रहेगी। गुरु महाराज आपके ऊपर दया करें, आपका लोक परलोक सुखी हो, अपने परमार्थ के लिए भी कुछ चिंतित हो, ऐसी सद्बुद्धि मिले और साथ ही साथ गुरु महाराज आपके ऊपर ऐसी दया करें कि आपका जीवन परिवार सुखी निरोगी रहे। जो लोग दूर खड़े इंतजार कर रहे थे कि भीड़ भाड़ कम हो जाए तो दर्शन करने चलेंगे, भाई बहनों अब तो बहुत कम लोग रह गए हैं। जो लोग दर्शन से वंचित हो, आ जाओ इन्हीं भाई बहनों के पीछे लग करके और दर्शन का लाभ ले लो। संतों महात्माओं के दर्शन में कभी कोई शर्म संकोच नहीं करना चाहिए। हमारी धार्मिक किताबों में लिखा है, संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अर्थात ममता और अभिमान को त्याग कर यदि संतों महात्माओं के दर्शन के लिए चला जाए तो एक एक कदम पर करोड़ों करोड़ यज्ञों का फल मिलता है। भाई बहनों, जब इतना बड़ा फायदा आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है
देखो अब तो बहुत कम लोग यहाँ रह गए, लेकिन जो भी लोग आवाज सुन रहे हैं, एक छोटा बच्चा ये देखो फिर भटक करके यहाँ आ गया। जिस माता बहन भाई का ये बच्चा हो ले जाइए इसको। देख लो इधर सब लोग आवाज जा रही है। मंच पर एक खोया हुआ बच्चा फिर आ गया है। आप जिनके भी घर का बच्चा हो पहचान करके ले जाइए। महाराज जी के आगे आने पर सेवा दक्षिणा भेंट का हाथ ऊपर उठा दीजिए, आंखों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाइए। नजरों का प्रणाम असली प्रणाम है। गुरु महाराज की चरण पादुका को प्रणाम बंधन करना, आशीर्वाद लेना। सत्संग का प्रसाद लेकर के घरों को जाइएगा और पूज्य महाराज जी के निमंत्रण को याद रखिएगा। होली का कार्यक्रम आगामी 13, 14, 15 मार्च को मथुरा में मनाया जाएगा। अपने मिलने जुलने वालों को, इष्ट मित्र परिवार बाल बच्चों को लेकर के आइए और भजनानंदी साथी बनाइए। यही भजनानंदी साथी आपको बुराइयों की ओर जाने से बचाएंगे। और जब लग करके सब लोग भजन करोगे तो एक दूसरे का कर्म दोष भी नहीं लगेगा। नहीं, संगत का बड़ा असर होता है। संगत बुरी रहेगी तो आपको बुरा बना देगी। इसलिए संगत अच्छी बनाइए। अपने घनिष्ठ मित्रों को, साथियों को, मिलने जुलने वालों को मथुरा ले करके आइए। नाम दाम दिला करके उनसे भी भजन करवाइए। ये बहुत बड़ी समझदारी होगी। चलो चलो, जो लोग वंचित रह गए आ जाओ। अब महाराज जी बिल्कुल चंद मिनट में उतरने ही वाले हैं। आप रह जाओगे तो वंचित रह जाओगे। तो इसी को तो बुलाएंगे। भाई बहनों देखो, एक छोटा बच्चा यहाँ आ गया है। अपने बच्चे को पहचान करके ले जाइए। मंच पर उठाया जा रहा है। देखो दौड़ा रहा लाल टोपी वाला लड़का। चलो आप ले जाओ जल्दी से इसको। जय गुरुदेव। एक गेट के पास से तो हट जाओ। हटो पीछे। बढ़िया आगे बढ़ जाओ। बाबा हमको तो साथ बढ़िया आगे यही खड़े हो जाओ लाइन में। चलो चलो आगे बढ़ो। हेलो, यहाँ लाइन में खड़ी हो जाओ। इधर लाइन में, उधर उस तरफ लाइन में खड़ी हो जाओ। इधर मुंह करके आगे खड़ी हो जाओ। चलो, आप लोगों को प्रसाद मिल गया तो इधर खड़ी हो ना, उधर लाइन में। वहाँ खड़े कोई फायदा नहीं। इधर खड़ी हो जाओ लाइन में। इधर देखो,
इधर खड़ी हो जा लाइन में, दर्शन कर लो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। महाराज यहाँ से रहे हैं हम पहला सुनवा कहाँ से रहे हैं। हाँ बोलिए आवाज